मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पुलिस ने मध्य प्रदेश के 700 से अधिक किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। वही किसान जो पहले खाद के लिए लाइन में खड़े होते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, खाद नहीं मिलती है, कर्ज लेकर अपनी बोवनी करते हैं, बोवनी कर उस अनाज को उगाते हैं, सरकार को बेचने के लिए अच्छी कीमत के लिए सरकार से मिन्नतें करते हैं और सरकार से मांग करते हैं और फिर सरकार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है अगर किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरता है तो। वो भी सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरता है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के आश्वासन के बाद उस धरने को भी खत्म कर देता है। इसके बावजूद भी पुलिस 700 से अधिक किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में किसानों को शायद है कि इतनी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, किसानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किसानों को सर्व सुविधा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तत्वाधान में मिलना चाहिए। लेकिन तब भी किसान आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इस कड़ाके की ठंड में उतरता है और उस कड़ाके की ठंड में अपनी मांग को तो रखता है शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन उसे आश्वासन देता है तो किसान है शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को समाप्त कर देता है, जबकि यह देशव्यापी आंदोलन बन सकता था। लेकिन जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को समाप्त कर देता है तो पुलिस द्वारा कहा जाता है कि हम वीडियोग्राफी से निगरानी कर रहे थे, कुछ किसान आंदोलन में संदिग्ध रूप से दिखाई दिए जिनके ऊपर कार्यवाही की गई है। जबकि अगर उस धरना में, उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में शामिल किसानों के ऊपर कार्यवाही की गई तो फिर जितने भी 5 से 10 हजार किसान शामिल हुए थे सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी अगर पुलिस वीडियोग्राफी के तहत निगरानी कर रही थी तो। लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने सिर्फ 700 किसानों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की है। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर सोमवार को हुए किसान आंदोलन के बाद पुलिस ने कार्यवाही की। इस मामले में 700 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें से 17 किसान नामजद हैं। 17 नामजद किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये वही किसान है जब सड़कों पर उतरे थे तो आजू बाजू के जिले की पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस के भी पसीने छूट गए थे जब किसान सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि किसानों के पास ट्रैक्टर था, किसानों के पास खाने पीने की सामग्री थी, किसानों के पास रात में ठंड से बचने के लिए बाकायदा कंबल और खाट लेकर वो निकले थे, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकले थे कि हमारी मांगे पूरी हो या फिर हम सड़कों पर ही सोएंगे और सड़कों पर ही खाएंगे। सरकार हमारी मांग पूरी आखिर क्यों नहीं करेगी? ये मांग कोई नई नहीं है। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि बगैर जानकारी के धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया, लेकिन किसानों ने कहा कि 6 महीने से प्रशासन के पास ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब से बात कर जब बात नहीं बनी तब जाकर हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और मजबूरी में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए किसान बाध्य हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस है उसकी कार्यवाही और कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की ओर से बिना अनुमति सड़क को बाधित किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। इस गतिविधियों और प्रतिबंधित धाराओं के उल्लंघन के धारा पर प्रतिबंधित धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कुछ किसान बिना अनुमति सड़कों को बाधित किया, यानी कुछ किसान, जितने किसान थे हमें तो लग रहा था कि सभी किसान सड़कों पर ही बैठे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ कुछ किसान बगैर अनुमति के सड़क को बाधित किया, यातायात प्रतिबंधित किया और इसकी वजह से उन्हें संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। यह प्रदर्शन सोमवार यानी 1 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निमाड़ प्रांत के कार्यकर्ताओं और किसानों की ओर से किया गया था। अलग अलग मांगों को लेकर नेशनल हाईवे बामन स्थित खलघाट टोल प्लाजा के पास धरना दे रहे थे। ज्ञापन देने के बाद मिले आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों ने आंदोलन तो किया था, बाकायदा उससे पहले प्रशासन को सूचना दी थी
और सूचना के बाद अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे और प्रशासन के आश्वासन के बाद शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन भी समाप्त कर दिया। आज उन किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है जो किसान सड़कों पर आंदोलन के लिए अपनी मांग के लिए उतरे थे। उन किसानों की मांग क्या थी? मक्का, सोयाबीन और मुख्य फसल कपास की सरकारी खरीदी पूर्व की योजना के अनुसार किया जाए, सभी किसानों को ऋण मुक्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू की जाए। आदिगुरु शंकराचार्य के संकल्प के अनुसार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार अपनी आयात निर्यात नीति किसानों के हित में बनाए। दलहन, कपास तथा प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाई जाए। यह थी उन किसानों की मांग, लेकिन इन मांगों को पूरा तो नहीं किया गया। सिर्फ किसानों को आश्वासन मिला, बगैर किसानों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। केस दर्ज कर पुलिस विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई थी। इसी के आधार पर किसानों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 126(2), 191(2) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने धार जिला के अध्यक्ष प्रकाश धाकड़ ने कहा उनके और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज की उन्हें जानकारी नहीं है। वो जल्द ही सभी पदाधिकारियों से चर्चा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। कलेक्टर का सीएम और पीएम तक मांगों को पहुंचाने का आश्वासन मिला था। दरअसल सोमवार को खलघाट टोल प्लाजा पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन लेने के लिए बाकायदा जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री क्षेत्रीय प्रतिनिधि सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में किसानों के साथ प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखेगा। इस आश्वासन के बाद किसान संघ ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा कर दी। बाकायदा केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उस धरना प्रदर्शन में पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया था कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मिलकर अपनी मांगों को रखेगा। इसके बाद किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की पुलिस ने बाकायदा वीडियोग्राफी कराई थी और उस वीडियोग्राफी के तहत 700 अज्ञात किसान तथा 17 नामजद किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी मुश्किल या फिर किसानों की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी जा सकती है। देखना यह दिलचस्प होगा कि जब प्रतिनिधिमंडल और किसान संघ को यह पता चलता है तो किसान संघ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी। किसान संघ क्या फिर से आंदोलन की चेतावनी देगा, क्या फिर से सड़कों पर उतरेगा? फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।